हेलो स्टूडेंट, तो हमने गणितीय कथन पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे उस पर कुछ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है इसमें, माना कथन P ऑफ n n स्क्वायर प्लस n एक समपूर्णांक है। अगर ये हमारा कथन है P ऑफ n n स्क्वायर प्लस n एक समपूर्णांक है, तो सिद्ध कीजिए कि P ऑफ k सत्य है तथा P ऑफ k प्लस 1 भी सत्य है। इसमें सीधा सीधा मतलब है कि ये कथन हमारा P ऑफ n स्क्वायर प्लस n एक समपूर्णांक है, जिसमें दिया है P ऑफ k सत्य है, हमको P ऑफ k प्लस 1 सत्य करना है। तो देखिए हल इसका देख लेते हैं। पहले तो हम क्या कथन दिया है उसको लिखेंगे। देखिए कथन क्या है, दिया है कथन P ऑफ n सच दैट n स्क्वायर प्लस n क्या है, एक, ये कथन क्या है, एक समपूर्णांक है। एक समपूर्णांक है। P ऑफ n एक समपूर्णांक है। अब इसमें दिया है P ऑफ k सत्य है। यहाँ पे देखिए P ऑफ k सत्य है। अगर P ऑफ k सत्य है तब हमको सिद्ध करना है P ऑफ k प्लस 1 भी सत्य है। तो यहाँ से देखिए P ऑफ k ये दिया है, P ऑफ k सत्य है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n की जगह हम क्या रख देंगे, P ऑफ n की जगह हम k रख देंगे। तो ये हो जाएगा P ऑफ k और यहाँ पे हो जाएगा k स्क्वायर धन k। क्या होगा, ये वाला कथन क्या होगा, एक समपूर्णांक होगा। इसको हम कंडीशन एक मान लेते हैं, स्थिति एक या कुछ भी मान लेते हैं। अब देखिए हमने जो दिया था उसको लिख लिया है। अब आगे देखते हैं P ऑफ के बारे में। हमको P ऑफ के सत्य प्रूव करना है। इसका मतलब P ऑफ के क्या है, एक समपूर्णांक है। तो यहाँ पे देखिए तब P ऑफ के प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे हमने k रखा तो P ऑफ के आ गया था। अब k प्लस 1 रखेंगे n की जगह पे तो P ऑफ के प्लस 1 वाला कथन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k प्लस 1 का होल स्क्वायर। n की जगह पे हम k प्लस 1 रख रहे हैं। यहाँ पे देखिए n था इसमें, तो हम k प्लस 1 रख दिए, k प्लस 1 हो गया। फिर यहाँ पे k प्लस 1 रखेंगे तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे k प्लस 1 रखेंगे तो ये k प्लस 1 हो जाएगा। और इसको हमें क्या प्रूफ करना है, इसको हमको प्रूफ करना है ये एक समपूर्णांक है, एक समपूर्णांक है। अब देखिए इसको तोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। कैसे हुआ, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से हुआ। और यहाँ पे हो जाएगा k प्लस 1। अब देखिए k स्क्वायर, इसको और इसको एक तरफ कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे k स्क्वायर प्लस k है, k स्क्वायर प्लस k और यहाँ पे 2k प्लस 2, ये एक और ये एक मिलके 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2k बच जाएगा, 2k प्लस 2। अब देखिए ये वाला k स्क्वायर प्लस k क्या है, यहाँ से P ऑफ k से देखिए k स्क्वायर प्लस k क्या है, एक समपूर्णांक है। और ये स्थिति एक थी जो हमने मान रखा था। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, अगर k स्क्वायर प्लस k एक समपूर्णांक है तो इसको हम सम लिख देते हैं। मान लीजिए सम लिख दिए, ये एक समपूर्णांक हो गया। और यहाँ पे 2 अगर कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से देखिए 2 कॉमन हो जाएगा तो ये बच जाएगा 2k प्लस 1। अब देखिए किसी भी संख्या में अगर 2 का गुणा करते हैं तो वो संख्या सम संख्या हो जाती है। जैसे यहाँ पे आप 13 मान लीजिए, एक सम संख्या नहीं है, लेकिन इसमें 2 का गुणा हो गया तो 26 एक सम संख्या हो गई। इसी तरह से आप कोई भी संख्या लीजिए, 9 मान लीजिए, 9 है, 9 में अगर 2 का गुणा करते हैं तो 18, ये भी एक सम संख्या हो जाती है। किसी भी संख्या में अगर
दो का गुणा करते हैं तो वो संख्या सम संख्या हो जाती है। तो इसी तरह ये भी एक सम संख्या हो गई, और दो सम संख्या का योग हमेशा सम संख्या होता है। तो पूरा हो जाएगा सम संख्या, पूरी सम संख्या हो गई। मतलब इसका मतलब क्या होगा, पी ऑफ के प्लस वन एक सम पूर्णांक है। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, एक सम पूर्णांक है, यहाँ पे लिख देते हैं पी ऑफ के प्लस वन एक सम पूर्णांक है। यही हमको सिद्ध करना था कि मतलब कथन दिया था पी ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन एक सम पूर्णांक है, जिसमें दिया था पी ऑफ के सत्य है, इसका मतलब पी ऑफ के प्लस पी ऑफ के एक सम पूर्णांक है। तो हमको सिद्ध करना था पी ऑफ के प्लस वन, ये वाला स्टेटमेंट जो हमने ये बनाया है इसको हमको सिद्ध करना था। तो हमने इसको लेके चला, सॉल्व किया, तो पूरा जो आया वो एक सम संख्या आ गई। इसका मतलब हुआ पी ऑफ के प्लस वन एक सम संख्या है या सम पूर्णांक है। तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एन की जगह हम पी ऑफ एम प्लस वन रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एम प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस एम प्लस वन हो जाएगा। और क्या होगा, ये एक विषम पूर्णांक होगा। ये एक विषम पूर्णांक है। मतलब पी ऑफ एम प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस एम प्लस वन एक विषम पूर्णांक होगा। हमको यही प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए पी ऑफ एम प्लस वन बराबर हो जाएगा एम, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से तोड़ देंगे। ये हो जाएगा एम स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस टू ए बी मतलब टू एम प्लस वन, और यहाँ से एम प्लस वन। अब देखिए यहाँ से एम स्क्वायर प्लस एम को एक तरफ कर लेंगे, और यहाँ से टू एम बच गया ये, और ये एक बचा और ये एक, ये हो जाएगा दो। अब यहाँ से एम स्क्वायर प्लस एम, और यहाँ से दो कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा एम प्लस वन। अब यहाँ से देखिए एम स्क्वायर प्लस एम, इतना पार्ट देखिए इतना, ये क्या, यहाँ से देखिए ये क्या है, एक विषम पूर्णांक है। मतलब एम स्क्वायर प्लस एम क्या है, ये एक विषम पूर्णांक है। अगर ये विषम पूर्णांक है, यहाँ से ध्यान से देखिए ये एक विषम पूर्णांक है, और यहाँ पे अगर इसको सम कर लें या विषम कर लें, चाहे जो भी कर लें, लेकिन उसमें अगर दो से गुणा कर रहे हैं तो वो सम हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये सम हो गया, किसी भी संख्या में अगर हम दो से गुणा करते हैं, कोई भी पूर्णांक को उसमें दो से गुणा करते हैं तो वो सम पूर्णांक बन जाता है। तो फिर यहाँ से देखिए अगर एक विषम पूर्णांक और सम पूर्णांक ऐड करते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, विषम पूर्णांक बन जाता है। अब ये विषम पूर्णांक हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, पी ऑफ एम प्लस वन एक विषम पूर्णांक है। पी ऑफ एम प्लस वन एक विषम पूर्णांक है। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप चाहें तो नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन कराएंगे वो थोड़ा अलग होगा, इस पैटर्न पर नहीं होगा। क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्न है, माना कथन P ऑफ n
3 की घात 2n -1 है और ये 8 से विभाज्य है। तब P ऑफ n+1 क्या है? देखिए कथन है P ऑफ n 3 की घात 2n -1 8 से विभाज्य है, तब P ऑफ n+1 के बारे में बताइए, क्या वो सत्य है या असत्य, इसको हमको बताना है। तो देखिए आगे क्या करते हैं इसके बारे में, इसका हल देख लेते हैं। सबसे पहले तो कथन देख लीजिए। कथन है P ऑफ n 3 की घात 2n-1 और ये क्या है, 8 से विभाज्य है। अगर देखिए 3 की घात 2n-1 8 से विभाज्य है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 2n-1 बराबर 8 लैम्डा। अब ये हमने कैसे लिखा ये बताते हैं आपको। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 12 है, अब 12 को हम लिख सकते हैं 4×3। अगर हम कहें 12 4 से विभाज्य है तो इसका मतलब क्या हुआ, हम ये लिख सकते हैं ना, अगर हम कहें 12 4 से विभाज्य है तो हम इसको लिख सकते हैं 12 = 4×3। अब हम यहाँ 3 को क्या लैम्डा मान ले रहे हैं, बस कुछ नहीं, 12 बराबर 4 लैम्डा। अगर लैम्डा की वैल्यू 3 रख दें तो ये बराबर, चूंकि यहाँ पे इन जनरल n है इसीलिए हमने लैम्डा मान लिया है, लेकिन यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे हमें पता है 3 से गुणा कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा 4 में, इसीलिए हमने यहाँ पे लैम्डा मान लिया है और कुछ नहीं है। अब 3 की घात 2n-1 बराबर 8 लैम्डा हो गया, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया है। अब देखिए P ऑफ n+1 पूछ रहा है, P ऑफ n+1 क्या है ये बताइए। तो देखिए P ऑफ n+1 यहाँ पे लिखेंगे, तब P ऑफ n+1 क्या है, तो n की जगह हम क्या रख देंगे, n+1 रख देंगे, n की जगह हम क्या रख देंगे, n+1, तो ये हो जाएगा 3 की घात 2n+1 -1। अब हमको ये बताना है ये 8 से विभाज्य है। अगर ये 8 से विभाज्य हो जाएगा तो हम कहेंगे P ऑफ n+1 क्या है, सत्य है। तो हमको इसको दिखाना है ये 8 से विभाज्य है, तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो इसको ब्रैकेट को तोड़ देंगे, या 3 की घात 2n-2 हो जाएगा -1। अब देखिए यहाँ पे आपने पढ़ा होगा एक फार्मूला, a⁻m+n, ये हो जाता है a⁻m × a⁻n, ये आपने पढ़ा होगा। इसी फार्मूले से हम इसको ब्रेक करेंगे। तो यहाँ से देखिए 3 की घात 2n और गुणे में हो जाएगा 3 की घात 2 और ये -1, इस फार्मूले से हुआ है। अब यहाँ पे देखिए 3 की घात 2 का मान कितना हुआ है, 9 गुणे 3 की घात 2n-1। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हम इसको 8 से विभाजित बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 8 जोड़ देंगे और 8 घटा देंगे। अब ये -1 और -8 ये हो जाएगा 3 की घात 2n और ये हो जाएगा -9 और यहाँ से -8। अब देखिए यहाँ से इतने में से देखिए 9 कॉमन है, यहाँ भी 9 यहाँ भी 9, क्योंकि यहाँ 9 गुणा में इसलिए 9 कॉमन है। अब ये 3 की घात 2n
-1। 9 यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे देखिए 8। इतना हो गया। अब ध्यान से देखिए ये 3 की घात 2n-1, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं समीकरण 1 से? यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। तीन की घात 2n-1 बराबर क्या लिख देंगे हम? 8 लैम्डा। यहाँ पे 3 की घात 2n-1, इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे? 8 लैम्डा और यहाँ पे धन 8। हमने कुछ नहीं किया, बस इसकी जगह पे हमने 8 लैम्डा लिख दिया। अब देखिए यहाँ से इस पूरी में से 8 कॉमन है और ये हो जाएगा 9 लैम्डा धन 1। अब क्या ये 8 से विभाज्य है? अगर इसमें 8 से हम भाग लगा दें तो कट जाएगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। इसका मतलब ये 8 से विभाज्य है। इसका मतलब क्या हुआ? P ऑफ n+1 सत्य है। तो इसी के साथ एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है, माना कथन P ऑफ m दो की घात 3n-1 7 से 2 की घात 3n-1 7 से विभाज्य है, तब सिद्ध कीजिए कि यदि P ऑफ m सत्य है तब P ऑफ m+1 भी सत्य है। ये हमारा क्वेश्चन। अब इसका आंसर देख लेते हैं। कथन है 2 की घात 3n-1 7 से विभाज्य है, तब सिद्ध कीजिए कि यदि P ऑफ m सत्य है, यहाँ पे देखिए P ऑफ m सत्य बोल लिया है, तब P ऑफ m+1 भी सत्य होगा। यह सत्य है, इसको हमें बताना है। यहाँ पे हल देख लेते हैं इसका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कथन दिया है या फिर कथन लिख देंगे 2 की घात 3n-1 7 से
विभाज्य। तब P ऑफ M सत्य है। तो P ऑफ M क्या हो जाएगा, 2⁻³ सात से विभाज्य है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2⁻³ बराबर 7 लैम्डा समीकरण। तब P ऑफ M प्लस 1, तब कथन P ऑफ M प्लस 1 क्या होगा, n की जगह हम क्या रख देंगे, m प्लस 1। n की जगह हम क्या रख देंगे, m प्लस 1। तो ये हो जाएगा 2⁻³ m प्लस 1 माइनस 1। और ये क्या होगा, 7 से विभाज्य होगा। तो यहां से देखिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहां से 3 का अंदर ब्रैकेट के अंदर गुणा कर लेंगे, 2⁻³ m धन 3 और 1। यहां से हो जाएगा, फिर वही फार्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला, a⁻m प्लस n। ये हो जाता है a⁻m गुणे a⁻n। यही वाला फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2⁻³ गुणे 2⁻³ माइनस 1। फिर यहाँ से देखिए, ये 2⁻³ इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये हम वाला सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ से 2⁻³ का मान कितना हो जाएगा, 8 गुणे 2⁻³ ऋण 1 हो गया। अब देखिए, यहाँ हमको दिखाना है 7 से विभाज्य है, तो इसमें 7 जोड़ेंगे और 7 घटा देंगे। अब यहाँ से देखिए, 7 ऋण 7 यहाँ पे, ऋण 1 यहाँ पे है, ये मिलके हो जाएगा ऋण 8। अब इन दोनों में देखिए 8 कॉमन है, ये हो जाएगा 2⁻³ माइनस 1 धन 7। अब यहाँ देखिए 8 कॉमन है, अब ये इतना पार्ट देखिए, इतना वाला, इतना 2⁻³ माइनस 1, 2⁻³ माइनस 1, इसकी जगह, सॉरी यहाँ पे m होगा, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, 7 लैम्डा। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 7 लैम्डा धन 7। अब देखिए, ये गुणे में है, तो यहाँ से ये 7 बाहर आ जाएगा और ये 8 लैम्डा धन 1। अब ये 7 से विभाज्य है। अब यहाँ अगर 7 से भाग होना है तो ये 7 से 7 कैंसिल, यानी 7 से ये विभाज्य। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ P ऑफ M प्लस 1 सत्य है। इस पे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक बस इतना है। थैंक यू।